यूनुस ने जब से सत्ता संभाली है तब से बांग्लादेश में महिलाओं पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में माहौल इस कदर बिगड़ा है, खराब है, जिसके चलते छात्रों का गुस्सा भड़का हुआ है। ढाका में छात्रों ने अपना आंदोलन अब तेज कर दिया है। इन छात्रों का कहना है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अपराधों को और अपराधियों को दोनों को रोकने में फेल साबित हो रही है। ढाका की एक यूनिवर्सिटी की छात्रा ने कहा कि दुष्कर्म के बढ़ते मामलों की वजह से अब बाहर निकलने में उन्हें डर लग रहा है। यहां तक कि यूनिवर्सिटी जाना भी अब इन छात्राओं को सुरक्षित नहीं लग रहा है। बांग्लादेश महिला परिषद ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर एक रिपोर्ट पेश की है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे, इस रिपोर्ट के अंदर क्या है उसको जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में हो क्या रहा है। मैं आपको उस रिपोर्ट के कुछ मुख्य अंश दिखाऊंगा कि उसमें क्या है और क्यों हम सवाल उठा रहे हैं यूनुस राज के ऊपर। उस रिपोर्ट की कुछ ज़रूरी बातें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको लेकर चलूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि वो बांग्लादेश जहां पर अब तक सिर्फ हिंदुओं पर जुल्म सितम की बातें उठ रही थी, उस बांग्लादेश में क्यों अब जो बांग्लादेशी महिलाएं हैं, सिर्फ अल्पसंख्यकों और हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, जो और भी महिलाएं हैं बांग्लादेश की, वो क्यों अब अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रही हैं, वो क्यों मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, वो क्यों कह रही हैं कि यूनुस राज में अब हम यानी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उसके पीछे ये वजह है। ये आंकड़े देखिए, महिलाओं पर अत्याचार की कहानी कहते हुए ये सारे आंकड़े, और इन सब के लिए जो जिम्मेदार है वो ये शख्स है जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया बना बैठा है। लेकिन इतने अपराध वहां पर हो रहे हैं। सितंबर 2024 में 14 लड़कियों ने आत्महत्या की और इसके पीछे वजह यह थी कि उन लड़कियों को किसी न किसी तरह से यौन हिंसा का शिकार होना पड़ा। लेकिन इस शख्स ने कोई कदम नहीं उठाया। वो लड़कियां यौन हिंसा का शिकार होती रहीं, मरती रहीं, अपनी जान देती रहीं, लेकिन इस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद अक्टूबर 2024 में 200 यौन हिंसा की घटनाएं हुई हैं। 2-4 नहीं, 200 यौन हिंसा की घटनाएं हुई हैं अक्टूबर 2024 में। फिर उसके बाद दिसंबर 2024 का जो आंकड़ा बांग्लादेश की महिला परिषद ने पेश किया वो ये बताता है कि यहां पर 163 यौन हिंसा की घटनाएं हुई हैं और महिलाएं किस कदर वहां पर अपराधों का शिकार हो रही हैं। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री शीट मैंने आपके सामने बांग्लादेश की खोलकर रखी है। इसके बाद जनवरी 2025, साल बदला, लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो जुल्म सितम वहां पर हो रहे थे, महिलाओं के खिलाफ जो यौन हिंसा बांग्लादेश में हो रही है, महिलाओं के खिलाफ जो रेप और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, वो चेंज नहीं हुए बल्कि उल्टा बढ़े हैं। आप देखिए, जनवरी 2025 में यौन हिंसा की घटनाएं बढ़कर 205 पहुंच गई। तो आप देखिए कि सितंबर 2024 के बाद किस तरीके से यह आंकड़ा बढ़ा है। इससे पहले बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, लेकिन शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और उसके पीछे भी वजह यही शख्स मोहम्मद यूनुस है। इस शख्स को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि बांग्लादेश में कितनी शांति है। ये आंकड़े उस शांति की जिसकी दुहाई मोहम्मद यूनुस और उनका पूरा प्रशासन देता है, उसकी एक एक बात की, एक एक चीज की कलाई खोलकर रख दे रहे हैं। सितंबर में 14 छात्राएं आत्महत्याएं कर लेती हैं और इसके पीछे वजह क्या आती है कि छात्राओं के ऊपर बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ छेड़खानी हो रही है, यौन हिंसा उनके साथ हो रही है। तो पूरी की पूरी जो हिस्ट्री शीट है वो मैंने खोलकर रखी है और ये सिर्फ मैं आंकड़े आपको दिखा रहा हूं। पता है कौन रहा है? ये बांग्लादेश की महिला परिषद, इन्हीं की ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट मोहम्मद यूनुस की सरकार की एक एक पोल पट्टी खोलकर रख रही है। हकीकत बता रही है कि आखिरकार बांग्लादेश में चल क्या रहा है और कैसे महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां अब इस तरह की यौन हिंसा का अपराधों का शिकार हो रही है। इसी को देखते हुए मैंने एक सर्वे किया है। उस सर्वे का पहला सवाल मैं आपके सामने रखता हूं और उस सर्वे के क्या जवाब हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सर्वे का जो मेरा सवाल था पहला, वो सवाल ये कहता है कि यूनुस राज के आने के बाद बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ यौन हिंसा बढ़ी है। ये पूछा मैंने सर्वे का सवाल इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। 76% लोगों ने कहा कि हाँ, वहाँ पर महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि उनके खिलाफ यौन हिंसा की वारदातें हो रही हैं, उनके खिलाफ रेप जैसी वारदातें हो रही हैं, उनके खिलाफ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। 19% लोगों ने नामे जवाब दिए, जबकि 5% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। इस सर्वे का अगला सवाल क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। इस सर्वे का अगला सवाल था कि यूनुस सरकार अपराधियों और कट्टरपंथी जमातियों को संरक्षण दे रही है और इसीलिए इस तरह की वारदातें वहां पर बढ़ती जा रही हैं। 77% लोगों ने माना हाँ, एग्जैक्टली यही हो रहा है। जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, जो लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, कट्टरपंथ को संरक्षण दिया जा रहा है, इसीलिए इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं।
19% लोगों ने नाम में जवाब दिया और 4% लोगों ने इस पर किसी भी तरह की कोई राय जाहिर नहीं की। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा जो कि सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं, और करोड़ी सिंह जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस चीज़ पर चर्चा करते हुए, क्योंकि ये सीधे तौर पर महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ मसला है कर्नल दिनेश शर्मा। लेकिन यही आज के वक्त में बांग्लादेश की सच्चाई है। कुछ वक्त पहले तक हम ये कह रहे थे कि भाई हिंदू लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, हिंदू लोग सुरक्षित नहीं हैं, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन अब बांग्लादेश की महिला परिषद की रिपोर्ट कहती है कि वहां पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं, यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां भी सुरक्षित नहीं हैं। 14 लड़कियां आत्महत्या कर चुकी हैं और हर गुजरते महीने के साथ यौन हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और जो ये यौन अपराधी हैं, जो महिलाओं छात्राओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे हैं, खुलेआम अपराध कर रहे हैं और यूनुस बेबस होकर सब देख रहे हैं। पुनेठा साहब, आपके जैसे राष्ट्रवादी संपादक और आपके जैसा राष्ट्रवादी चैनल जब अगस्त के महीने से इस प्रकार की घटनाओं को उजागर कर रहे थे, तो बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार के उनके सलाहकार हैं, वो कह रहे थे कि भारत जो है एक प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो बांग्लादेश की एक्चुअल सिचुएशन के विपरीत जो है विश्व पटल के ऊपर हमारी सिचुएशन को सामने कर रहा है। लेकिन अब अगर आपके आंकड़ों को देखते हैं तो पिछले 6 महीने के अंदर तकरीबन 600 बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और कुछ को आत्महत्या भी करनी पड़ती है। ये एक बड़ी स्कैरी सिचुएशन है जिससे निपटने के लिए यूनुस सरकार जो है वो बिल्कुल एक प्रकार से फेल हो चुकी है। मैं कहूंगा कि असफल नहीं हुई है, बल्कि वो इस तरफ वो ध्यान नहीं दे रही है। जय पुनेठा जी, यूनुस सरकार जो है वो एक हिंसक भीड़ की ताकत के जोर के ऊपर आकर बनी थी। ये तो आंकड़े इन लोगों के देश के बीच में से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ें जो कि 12 फरवरी को उजागर हुई है, उसके अध्याय 6 के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये एक डराने वाली सिचुएशन है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां और जिस प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं बांग्लादेश में पिछले 6-7 महीने में, और यूनुस सरकार जो है अपना कितना पैसा खर्च कर रही है अपने मीडिया चैनल के ऊपर की ताकि उस रिपोर्ट के चैप्टर 6 को उजागर ना किया जाए। उस रिपोर्ट के अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया है कि किस प्रकार से इस्लामी और जिहादी एलिमेंट्स ने लोगों को मारा है, किस प्रकार से हथियार जो है वो कैप्चर किए गए हैं जेल खानों से और पुलिस स्टेशन से। उनकी रिकवरी के लिए यूनुस सरकार ने आज तक कोई एफर्ट्स नहीं लिया है और ये डायरेक्टली सपोर्ट करती है जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जहां यो उपद्रवकारी हैं। देखिए साहब, शुरू के अंदर आवाजें निकल कर आ रही थी कि ये भेदभावी विरोधी छात्रों का एक विद्रोह है जो कि उन लोगों को टारगेट कर रहे थे जो कि अवामी लीग के सपोर्टर थे। तो इस के दौरान जो है उन्होंने हिंदुओं के नरसंहार किया और उनके धार्मिक स्थलों के ऊपर आक्रमण किया और हिंदू लड़कियों और औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन ये जो नए आंकड़े उनके महिला आयोग ने बताया, इसके अंदर तो कोई डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते आप कि ये अवामी लीग के सपोर्टर हैं जहां ये बाकी किसी और पार्टी के सपोर्टर हैं। तो बेसिकली ये जो भी कुछ हो रहा है ये एक मानवता के बरखिलाफ एक प्रकार का ये अपराध है। और ये जो मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, शांति का मुखौटा पहनकर जो ये वहां पर बैठे हुए हैं और बाकी जितने प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर इन्होंने अपनी आंखें बंद कर रही हैं और इनका प्यार मोहब्बत जो है पाकिस्तान के प्रति बहुत ज्यादा उमड़ रहा है। उस पाकिस्तान के प्रति जिन्होंने 1970 से लेके और जब तक कि यह बांग्लादेश को भारत की सेना के द्वारा इनको आजादी नहीं दिलाई गई थी तब तक के जिस प्रकार के उन्होंने जुल्म किए,
मोहम्मद यूनुस को वो जुल्म याद नहीं आ सकते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए आप ग्रांट कीजिए कि वो 84 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी दिमाग की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है इस पहलू के ऊपर, लेकिन बाकी पहलुओं के ऊपर तो उसका दिमाग बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। उसको जब भेजा गया था बांग्लादेश के अंदर तो उसको 3 टास्क दिए गए थे। पहला टास्क था कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, दूसरा फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करना, और तीसरा काम था कि आपने जाकर वहां पर जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन यूनुस ने इन तीनों चीजों के ऊपर गौर करने के बजाय जो है अपना फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है ध्यान देना शुरू कर दिया। मुजीबर रहमान जो कि बांग्लादेश के निर्माता थे, उनको बेइज्जत किया, उनके घर को तोड़ा, उनके स्टेडियम का नाम बदनाम किया, और पाकिस्तान की जो करेंसी है टका, उसके ऊपर से मुजीबर रहमान साहब का जो है फोटो को हटाया। तो ये इस प्रकार के काम कर रहे हैं जो कि किसी भी मापदंड से इनके पद के लिए उचित नहीं है। मैं दोबारा ये अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के थ्रू तथा उन संस्थाओं को कि इन सबको जो है एक केस टेकअप करना चाहिए नॉर्वे के साथ कि इसका जो है नोबेल पुरस्कार, जिस प्रकार की इसकी हरकतें हैं, हाँ। मानवता के प्रति ये जो अपराध कर रहा है, इसका नोबेल पुरस्कार वापस लिया जाए। जी पुनेठा जी। ठीक है, मैं करोड़ी सिंह जी के पास चल रहा हूं, विदेश मामलों के जानकार हैं और उनकी भी लगातार बांग्लादेश पर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं नजर बनी रहती है। करोड़ी सिंह जी, जिस वक्त शेख हसीना देश छोड़कर गई, हिंदुओं के खिलाफ